तो वाल्मीकि रामायण के छठे सर्ग तक हमने कर दिया था बालकांड में, जिसमें ओवरऑल दशरथ राजा हैं इक्ष्वाकु वंश के। वो अयोध्या नगरी कैसी है, आज हम आठवें सर्ग सातवें सर्ग में जानेंगे। उनकी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल समझते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कैसा था, ओवरऑल उनकी राज्यसभा कैसी थी। फिर हम आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे। तस्यामात्य गुणैरासन् निख्वाकोस्तु महात्मनः मंत्रज्ञाश्चिंगितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रतः। अष्टौ बभुवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। वो दशरथ जी के जो अमात्य थे, अमात्य मतलब जो मिनिस्टर्स थे या काउंसिलर्स थे, वो कैसे थे। उस इक्ष्वाकु वंश के पुत्र जो दशरथ, उनके जो अमात्य थे मंत्रज्ञ। मंत्रज्ञ समझते हैं, मंत्र को जानने वाले। मंत्र क्या है अभी बात करेंगे। इंगितज्ञाश्च, जो बॉडी लैंग्वेज को समझने वाले। नित्यम प्रियहिते रतः, हमेशा प्रजाओं के कल्याण के बारे में सोचने वाले। इस तरह 8 मंत्री उनके थे, 8 मंत्री। शुचयश्च अनुरक्ताश्च, जो प्योर थे, अनुरक्ता डिवोटेड थे, राजकृत्येषु राजकार्यों में। मैं आपको 2-3 चीजें बतानी है। एक तो मंत्रज्ञ, एक इंगितज्ञ, एक शुचि। ये 3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज है मंत्रज्ञ। मंत्र, मंत्र को जानने वाले। तो मंत्र का अर्थ क्या है, वेद मंत्र को जानने वाले नहीं। मंत्र का मीनिंग क्या है, जब वेद की चर्चा हम करते हैं, बात करते हैं ना, मंत्र मतलब विचार, थॉट, सोच, थिंकिंग प्रोसेस, आइडियाज, पॉलिसीज। जो भी थॉट प्रोसेस से बनता है वो सब मंत्र है। आपकी पॉलिसीज हैं, आपकी डिस्कस जो जो डिलिबरेशंस हैं, ये सब मंत्र हैं। वेद के वाक्यों को भी इसीलिए मंत्र बोला जाता है क्योंकि वो विचार होते हैं। तो जो काउंसिलर्स होते हैं राजा के, आज भी हम भारत में उनको क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। उनको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, मंत्री। वो मंत्री का अर्थ क्या है, मंत्रज्ञ, मंत्र। मंत्र, मंत्रणा करने वाला, विचार करने वाला, डेलिबरेशन करने वाला। जो किसी भी काम के बारे में, किसी भी देश का कैसे भला होगा उसके बारे में सोच, अपना थॉट रखने वाला, इसको कहते हैं मंत्रज्ञ। जो ठीक ठीक पॉलिसीज को, चीजों को, थ्योरीज को ठीक ठीक जानते हैं। और एक क्वालिटी होनी चाहिए जो राजा के काउंसिलर्स होते हैं, शब्द दिया इंगितज्ञ। इंगितज्ञ, इंगित समझते हैं, इशारा, साइंस। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपकी बॉडी बॉडी का मूवमेंट कैसा है, इससे समझना कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप राजपुरुष हैं, राजपुरुष का मतलब आज की भाषा में कहें, इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट वर्कर, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं या आप लॉयर हैं या आप एक क्लर्क हैं या मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी हैं, आपका पब्लिक डीलिंग, पब्लिक से डील करना होता है। तो यू शुड नो पब्लिक क्या, लोगों में क्या आपके प्रति भाव है। राजा को जरूरी नहीं ये सब जानना, क्योंकि राजा डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास टाइम भी नहीं है। पर जो राजा के अंडर जो लोग काम करते हैं, मीन्स आज की भाषा में कहें गवर्नमेंट में जो लोगों के साथ डील करने वाले लोग हैं, उनको इंगितज्ञ होना एक उनकी क्वालिटी होता है, एक उनकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। क्या, कि लोगों की एक्सप्रेशन को, फेशियल बॉडी लैंग्वेज को समझें। आज भी आप देखते हैं जो एयरपोर्ट्स में या पुलिस डिपार्टमेंट में, जो आईबी में जो अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो
जो स्पाई बनते हैं, कस्टम्स में जो काम करते हैं, उनको तो इनकी ट्रेनिंग होती है कि आप बॉडी लैंग्वेज देख के समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कैसा होगा। पर इन जनरल मंत्रियों को ये ज्ञान होता था। और एक शब्द कहा मंत्रियों के बारे में, दशरथ के। हम जब बात कर रहे हैं सिर्फ दशरथ के मंत्री का तो रामायण में वर्णन है, ओवरऑल हम देखते हैं कि क्या क्या मंत्रियों के लिए रिक्वायर्ड होते थे, उस समय भी अच्छे गुण माने जाते थे और आज भी वो कितना रेलिवेंट है। एक होता है शुचि। शुचि मतलब पवित्र। शुचयः च अनुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। जो राजकार्य में अनुरक्त हो, जिनकी अपने रॉयल ड्यूटी या आजकल की भाषा में गवर्नमेंट ड्यूटी में जो लॉयली डिवोटेड हो, और शुचि हो। शुचि मतलब पवित्र हो। पवित्रता का यहाँ भाव है अर्थ शुचि, करप्शन ना करने का भाव ना हो। देखिए अभी मंत्र शब्द आया ना, और अगर आप ठीक से आप चीजों को नहीं जानते तो आप क्या अर्थ निकालते कि अच्छा मंत्री लोग प्राचीन काल में वेद मंत्र जानने वाले होना चाहिए। नहीं, ये वेद मंत्र का अर्थ नहीं था। आप वेदांत सूत्र में तो यही पढ़ते हैं ना कि कोई भी शब्द को आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। शब्द के तो बहुत मीनिंग होते हैं। तो यहाँ मंत्र का अर्थ हुआ जो मिनिस्टर्स हैं उनकी डिलिबरेशन या पॉलिसी मेकिंग करने वाले। इसी तरह शुचि का मतलब पवित्र। तो पवित्र का अर्थ आप लेंगे, अच्छा जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं भाई पवित्र बनो, तो ये पॉलिटिक्स में पवित्र का अर्थ वो स्पिरिचुअली पवित्रता नहीं। पवित्र का मतलब आपके अंदर वो करप्शन करने का भाव नहीं होना चाहिए। शुचि सबसे दो तरह के करप्शन बेसिकली होती है। फाइनेंशियली शुचि, अर्थ शुचि होनी जरूरी है, या फाइनेंशियली करप्ट ना हो। और तो दूसरे तरह की शुचि होती है कि ये जो आप कहते हैं उसको नेपोटिज्म, है ना। नेपोटिज्म ना हो कि आप क्योंकि पोस्ट पर बैठे हैं या आप किसी पावर में हैं तब अपने लोगों को ओब्लाइज करते हैं, बाकी लोग कितने भी क्वालिफाइड हो आप इनको डिनाई करते हैं। ये सब शुचि में आती है। तो उनके मंत्री शुचि थे और अनुरक्त थे, और 8 मंत्री थे। उनके नाम है दृष्टिर्जयन्तो विजय सिद्धार्थो यर्थ साधकः अशोको मंत्रपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमो भवत्। तो ये 8 का नाम है दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ये 8 तरह के मिनिस्टर्स थे। उनके 8 मिनिस्टर थे, ये इनके नाम है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जस्ट याद आया नाम देख करके। हम लोग हर बार आजकल ना सब सरनेम पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, क्योंकि उससे पता लगता है भाई कौन सा जात का है, क्या है ना। अब हम कहते हैं कि हम भारत के हैं, वैदिक सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, सरनेम पर इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, नाम पर कम देते हैं। प्राचीन काल में कोई एक कैरेक्टर आपको मिलेगा जिसका कोई सरनेम था? कभी सोचा है? दशरथ क्या दशरथ सिंह थे? दशरथ गुप्ता थे? ये जो नाम बताया, क्या वशिष्ठ शर्मा थे, शुक्ला थे, चतुर्वेदी थे, वेदी थे, मिश्रा थे, क्या थे ये? कोई मिलेगा सरनेम आपको कहीं, है ना? रावण का कोई सरनेम मिलेगा? पांडवों के महाभारत में किसी का भीष्म सिंह थे? कुछ मिलेगा आपको कहीं? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की बात करते थे ना, पहले बहुत बार डिस्कशन किया है, ये भी एक प्रूफ है। ये जो बाय बर्थ जो कास्ट सिस्टम के साथ हमारा सरनेम का कंसेप्ट भी जुड़ने लगा, है ना। गोत्र तो था, गोत्र का अर्थ होता है आपका जो लाइनेज है, जो आपके खानदान की शुरुआत किस ऋषि से या किस बड़े व्यक्ति से हुआ। पर वो एक अलग चीज है, वो आप अपने आपके खानदान में जो सबसे रेस्पेक्टेबल या बड़े आदमी थे
आपकी उनके मेमोरी में आप अपने खानदान को याद रखते हैं। पर सरनेम आपके एक पर्टिकुलर बाय बर्थ प्रोफेशनल जो क्लास है उसके साथ जुड़ता गया। और ये आपको किसी भी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, महाभारत, रामायण इंक्लूडिंग पुराणों में कहीं नहीं मिलेगा। सो ये बहुत इवन महात्मा ये 2000, 2500, 3000 साल तक भी हमारे यहाँ सरनेम का कंसेप्ट नहीं था। हाँ, मनुस्मृति में ये रेफरेंस आता है, और जबकि वो बात की बात है। जो मनुस्मृति आज हमें मिलता है वो बहुत बात का है। उसमें सिर्फ इतना मिलता है, जो ब्राह्मण है वो शर्मा लगाए, जो क्षत्रिय है वो वर्मा लगाए, और जो वैश्य है वो गुप्त लगा सकते हैं, और जो शूद्र है वो दास लगा सकते हैं। और ये चार को आप ऐसे समझिए, जैसे आजकल भी आप लोग अगर पीएचडी हैं तो डॉक्टर लगा देते हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर लगा देते हैं, तो इंजीनियर है तो आजकल तो ये कम लगाते हैं। पर आप देखेंगे आपके जो पहले पीढ़ी वाले थे, या जैसे भारत में इवन कोई बीए पास करता था ना, वो लिखता था बहादुर मल सिंह बीए। तो क्योंकि उस समय बीए एक बहुत बहुत कम लोग बीए करते थे, तो उस समय जो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो आजकल तो क्योंकि थोक में सब इंजीनियर डॉक्टर सब हो गए, तो ये कोई लिखता नहीं है, तो लिखते थे इंजीनियर अमुक, है ना। तो वो एक प्रोफेशन को के साथ जोड़ते थे थोड़ा, एक तरह की वो उनके एक एडजेक्टिव है जो उन्होंने अचीव किया, उस अचीवमेंट को साथ जोड़ के दिखाते थे। तो शर्मा वाज ए अचीवेबल थिंग। आपको शर्मा बनना पड़ता था, वर्मा बनना पड़ता था, गुप्त बनना पड़ता था, और दास बनना पड़ता था। तो और ये चार ही ये भी बहुत बाद में बना। आपको कोई नहीं मिलेगा वशिष्ठ शर्मा, विश्वामित्र शर्मा, ये भी कहीं नहीं मिलेगा। अभी मंत्रियों का नाम पढ़ा तो इसमें आपको पता चला ये कौन से जात के हैं, तो बस उनका नाम यही है। राम का कौन सा सरनेम था, लक्ष्मण का क्या था, कुछ नहीं था। तो ये चीजें, हम छोटी छोटी चीजें, हम पता नहीं क्यों हमारे रिलीजियस लीडर्स भी ध्यान नहीं देते हैं, और हम भी ध्यान नहीं देते हैं। हम जिन जिन लोगों से अपने आप को कनेक्ट करके देखते हैं, उनके लाइफ और हमारे लाइफ में कितने फर्क आ गया है, सो ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगला देखिए। तो दशरथ के 8 मंत्री थे, तो 2 उनके कुल पुरोहित थे। ऋत्विजौ द्वाभिमतौ तस्यास्तां ऋषिषत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। 2 उनके ऋत्विक थे, मतलब कुल पुरोहित। पुरोहित शब्द आजकल ज्यादा प्रचलन में है। प्राचीन काल में ऋत्विक शब्द होता था। क्यों होता था आप डिस्कशन करेंगे। एक वशिष्ठ और एक वामदेव। तो वशिष्ठ और वामदेव उनके कुल पुरोहित समझते हैं। गांव में ज्यादा यूज होता है, शहरों में क्योंकि वो खानदानी ट्रेडिशन खत्म हो गया तो नहीं चलता, मतलब फैमिली प्रीस्ट, है ना। तो ऐसा प्रीस्ट जो वो आपका खानदान से भी, उनके खानदान से भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी फैमिली प्रीस्ट हैं। जो भी आपके घर में होता है वही आपके सारे संस्कार करते हैं। आजकल प्रीस्ट को अगर शुद्ध भाषा में बोले तो पुरोहित कहते हैं, और अगर थोड़ा लोकल भाषा में कहें तो कहीं कोई पंडित जी, कोई शास्त्री जी, कोई पुजारी जी, कहीं महाराज, कहीं अलग अलग शब्दों में अर्चक, तो बहुत सारे शब्दों में यूज हम करते हैं। और आजकल के जो प्रीस्ट होते हैं उनका काम अलग है। उस समय का जो सिस्टम था वो अलग था। उस समय के पुरोहित के लिए शब्द क्या यूज किया गया, ऋत्विक। अब आप में से कुछ लोगों को पता होगा, ऋत्विक का अर्थ होता है जो यज्ञ कराने वाला, ऐसा पुरोहित जो यज्ञ कराने वाला। तो पुरोहित बाय डिफॉल्ट ऋत्विक होता है, क्योंकि जो रिलीजियस एक्टिविटीज प्राचीन काल में होता था वो यज्ञ ही होता था, और कुछ होता नहीं था। ये जो पूजा पाठ है कि एक मॉडर्न फेनोमेना है हिंदुइज्म में, है ना। तो उससे पहले जो हमारी पूजा पाठ है, जिसको आजकल हम कहते हैं पूजा पाठ, वो पूजा पाठ का विधि यज्ञ संध्या के रूप में होता था। तो इसीलिए जो पुरोहित होते थे उनका नाम भी ऋत्विक पड़ता था। और दशरथ के 2 पुरोहित थे, कुल पुरोहित, राज पुरोहित, फैमिली प्रीस्ट और रॉयल प्रीस्ट। एक वशिष्ठ ऋषि थे, दूसरे वामदेव ऋषि थे। दोनों ही बहुत रेस्पेक्टेड दोनों पर्सन थे।
विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रिया श्रीमन्तश्च महात्मान शास्त्रज्ञान दृढ़ विक्रमाः कीर्तिमन्त प्राणिहिता यथा वचनकारिण तेज क्षमा यश प्राप्त स्मित पूर्वाभिभाषिण। तो जो भी मंत्री थे या राजपुरोहित थे, राजगुरु भी थे, वो कैसे थे? विद्या विनीता, वेल एजुकेटेड थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज, शब्द संस्कृत के कुछ कुछ शब्द में जरूर व्याख्या करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत आपकी प्राचीन काल की कल्चर बिल्कुल उसमें छुपा हुआ है। जैसे आजकल हम कहते हैं वेल एजुकेटेड है, उसके लिए संस्कृत में एक शब्द मिलता है विद्या विनीता, जो शब्द यहां दिया, पर इसका लिटररी मीनिंग पता है क्या है? एक हम्बल पर्सन बिकॉज ऑफ हाईली लर्नड, हाई लर्निंग। मतलब जब आपकी लर्निंग हाई होती है तो आप विनीत हो जाते हैं। विनीत मतलब आप झुक जाते हैं, आप ज्यादा सरल बन जाते हैं, आप ज्यादा सिंपल बन जाते हैं, आप ज्यादा पोलाइट बन जाते हैं, आप ज्यादा हम्बल बन जाते हैं, है ना। आप बहुत ज्यादा दूसरों के कंपैरिजन अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। ये विद्या का लक्षण होता है। मतलब कभी कोई संस्कृत में इसीलिए ये शब्द नहीं दिया कि वो विद्वान थे, क्या था? विद्या से झुके हुए थे। आप एक लर्नड पर्सन है और अकड़ के चलते हैं। एंशिएंट इंडियन हिंदू धर्म के ट्रेडिशन में ये दो कंट्राडिक्शन है। You are an educated person with highly egoistic person. It's a contradiction. शब्द क्या है? विद्या जैसे जैसे बढ़ेगी आप ऐसे झुकते जाएंगे। झुकना समझते हैं? आपका सर झुकता जाएगा। और उसके लिए जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है, ये नमन्ति फलिनो वृक्षा, है ना। पेड़ में जितने अधिक फल होंगे ना, जिस पेड़ में जितने फल आएगा वो पेड़ उतना झुका हुआ होगा। और जिस पेड़ में कभी फल आता ही नहीं है वो सीधा सपाट बनेगा, है ना। तो इसी तरह नमन्ति गुणिनो जना, इसी तरह जो गुणी लोग होते हैं, जिनके पास कुछ टैलेंट है, कुछ नॉलेज है, वो झुक जाते हैं। जिनमें जितना कम टैलेंट होगा, कम नॉलेज होगा, वो उतना अकड़ता जाता है। बिल्कुल वैसे बिना फल वाले पेड़ और फल वाले पेड़। तो ये बड़ा खूबसूरत शब्द दिया। वो मंत्री कैसे थे? ये नहीं कहा कि विद्वान थे, क्या कहा? विद्या विनीत। ये शब्द बहुत बहुत कुछ बता जाते हैं। इनको हम रफली मतलब लूजली ट्रांसलेट करके चले जाएंगे, उसकी बहुत सारे रस जो है ना वो छूट जाएगा। तो वो विद्या विनीत थे। ठीक, विद्या विनीता ह्रीमंत। आजकल ह्री का मतलब होता है शाय, शेम्ड, है ना, शर्म आना चाहिए। तो आजकल तो हम बच्चों को सिखाते हैं, है ना, डोंट बी शाय। प्राचीन काल में ह्री, शर्म, एक क्वालिटी मानी जाती थी। हमेशा नहीं, मतलब इसका नहीं कि आप स्टेज पर जाएं और शर्माएं, नहीं, ये बात नहीं। बुरा काम करते समय, गलत काम करते समय भगवान ने जो शर्म दिया है, हर चीज जो भगवान ने हमारे अंदर दिया है, जिसको हम बुरा भी मानते हैं या अच्छा भी मानते हैं, उनका कोई ना कोई यूज है। इवन गुस्सा भी है, नफरत भी है, कहीं ना कहीं इसका एक गुड यूज है। वो अलग बात है कि हम गलत जगह यूज करते हैं तो खराब होता है। तो शाय का नेचर भगवान ने क्यों दिया है? बुरे कामों में शर्म आना चाहिए, झूठ बोलते समय शर्म आना चाहिए, गंदा काम करते समय शर्म आना चाहिए। शर्म नहीं आएगा, आप क्या कहते हो? जो बुरा आदमी गंदा काम भी करे और बोले, साफ बोले हाँ मैंने किया है, तो आप इसको क्या कहते हो? शेमलेस पर्सन। है ना। तो थोड़ा सा शेम करो कि तुमने बुरा किया है। तो बुरा करने के साथ अगर आपका शेम होना, वो श्री हिरी लज्जा नहीं रही, तो फिर तो आप कुछ भी बुरा काम करते जाओगे। तो दैट्स इम्पोर्टेंट, है ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है।
विद्या से झुके हुए हैं, शर्म उनके अंदर है, ठीक है, ये तो कुशल मतलब वो स्किलफुल हैं, प्रोफिशिएंट हैं, नियत इंद्रिया जिनकी सेंसेस कंट्रोल्ड हैं, श्रीमंत हैं, बहुत वेल्थी हैं, महात्मा है, बहुत इलुस्ट्रस हैं, शास्त्रज्ञ शास्त्र को जानते हैं, दृढ़ विक्रमा अपने पावर और प्रोग्रेस में माइट में बहुत स्ट्रांग है, कीर्तिमंत उनके सबके सब अपने अपने नाम है, प्रणिहिता प्रणिहिता उनका हमेशा अपने काम में फोकस रहता है, यथा वचनकारिण राजा का जैसा आदेश हो उसको आज इट इज फॉलो करने वाले, तेज क्षमा यश प्राप्त, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं, जिनके पास तेज है, वो फॉरगिवनेस की है नेचर है, यश मिला है उनको, फेम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, स्मित पूर्वाभिभाषिण, स्पीकिंग विथ ए स्माइल। बहुत बहुत खास करके हमारे इंडियन लोगों में ये बहुत कमी है जी। इवन आप किसी भी स्टोर में जाओ, यहाँ आप पैसा देकर सामान खरीदो तो भी अगर देने वाला थोड़ा मुस्कुरा से करके अपनापन दिखा करके आपको दे दे तो आपको लगता है आपका डे बन गया, वो दिन अच्छा चला गया ना, यू फील गुड। और ये इतना कॉमन सेंस हमारे भारतीय लोगों में नहीं होता है। भारत के कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाओ, दुकान में, छोटा सा रेडी वाला भी है, वो भी अकड़ के आपको बात करेगा, लेना है तो लेना, भाग भाग जाओ। मतलब इतनी बदतमीजी हमारे अंदर है। इवन यहाँ भी आप इंडियन स्टोर्स में या इंडियन चीजों में जाओ, आपको वो वो जो एक जो नॉर्मल कर्टसी थोड़ा रिलेटिवली कम लगेगा हमारे लोगों में, कि जो कस्टमर है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन कस्टमर जिसके कारण आपका आपका गुजारा चलता है, आप कमाते हो, उनके साथ भी थोड़ा सा प्यार से, स्माइलिंग के साथ थोड़ा अपनापन दिखा के बात कर लेना, ये चीजें हमारे में नहीं है। और मैं इन चीजों के ऊपर क्यों जोर देना चाहता हूं, तुम्हारी कल्चर कैसी थी, जिस कल्चर को तुम ओन करते हो, तुम्हारे शास्त्र क्या तुम्हें सिखाना चाहते हैं, जिन शास्त्रों के तुम ओन करते हो, और तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा। नहीं तो क्या होता है, हमारी बुरी चीजें दूसरे लोग इंटरप्रेट करेंगे, जो कुछ हमारे में अच्छाइयां है बिकॉज ऑफ इट्स आवर कल्चर, जो कुछ बुराइयां हैं बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, वो दुनिया में हर जगह है। अगर हम बहुत रूड हैं, लोगों को लगेगा कि ये इंडियन कल्चर ऐसा है, अगर हम बहुत पोलाइट हैं, लोगों को लगेगा कि इंडियन कल्चर पोलाइट है। ये हमारे कारण हमारे कल्चर पर जो गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए मैं कुछ चीजें जो हमारे में कमी है और हमारे शास्त्र उसको इंडिकेट करते हैं, मैं हमेशा उसमें ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस आए कि तुम जिसको ओन करते हो वो कुछ और बोल रहा है और तुम कुछ और करने की कोशिश। क्रोधात कामार्थ हेतुर्व न ब्रूयुरनृतं वचः, तेषाम विदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा, क्रियमाणं कृतं वापि चारिणापि चिकीर्षितम्। ओके, हम अभी पढ़ रहे हैं रॉयल पीपुल के बारे में। रॉयल पर्सन मतलब आज की भाषा में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो कैसे होना चाहिए। क्रोधात कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयु अनृतम वच, वो झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वंस यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो बहुत सारे सर्टन कॉजेस हैं जिसमें आपको सच बोल नहीं सकते हो। दैट मीन्स आपको सीक्रेसी रखनी पड़ती है ना। सीक्रेसी रखना इज ए पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब। आप हर चीज खोल के नहीं बता सकते हो। पर ये क्या कह रहे हैं, खास करके अगर आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, जैसे आप मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीट हैं, तो आप हर चीज सीक्रेट को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। पर इसीलिए उन्होंने शब्द क्या दिया, क्रोधात कामार्थ हेतुर्वा, गुस्से के कारण या किसी फायदे के कारण वो झूठ नहीं बोलते थे। तो क्या होता है, डे टू डे आपको जब आप गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नेंस करते हैं, तो आपका राजनीति के शास्त्र अलग होते हैं, प्रोफेशनल वो के कारण, जो भी कंपल्शन के कारण।
तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अगर आप नहीं करते वो नुकसान ज्यादा होता है। तो सीक्रेसी इज वेरी मच पार्ट ऑफ गवर्नेंस। आप हर चीज हर किसी को बता नहीं सकते हो। आपको क्या आप अपनी, क्योंकि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं और आपकी शत्रु देश वाले पूछेंगे आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं या किसी देश के, या पेंटागन में काम करते हैं, या भारत में कहीं रखे से डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं और बड़े आप ट्रूथफुल पर्सन है, और भारत में हैं तो आप पाकिस्तान गए या चाइना गए, तो उन्होंने पूछा बताइए आप तो बड़े ऑनेस्ट व्यक्ति है, यू हैव टू आंसर अस ऑनेस्टली, बताइए आपकी कहाँ कहाँ पोस्ट है और क्या क्या मिसाइल्स कहाँ लगाए हैं, बताइए ऑनेस्ट। तो आप कहेंगे यस आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, ये हमारा, ऐसे बताएंगे आप। बताने से नुकसान क्या होगा? क्या आपका देश के करोड़ों लोग मारे जाएंगे आपकी ऑनेस्टी के कारण। तो दैट्स हाउ द ओथ ऑफ सीक्रेसी गवर्नेंस में जरूरी होता है। पर ये सीक्रेसी क्यों जरूरी है? देश हित के लिए। रेस्ट ऑफ टाइम आपको सीक्रेसी नहीं रखने का। इसने क्या कहा? गुस्से, आप अगर सीक्रेट कर रहे हैं बिकॉज अब आप गुस्से में हो, झूठ बोल रहे हो, या आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपको लालच है या आपको कोई फायदा मिलेगा, फिर तो वो गलत है। तो मंत्रियों की जो कंडीशन है कि आप इन मामलों में सच नहीं बोलना। कौन से मामले में? जहां देश के हित की जरूरी हो। आपके सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण, आपके गुस्से के कारण आप झूठ नहीं बोल सकते हो। तो ये फर्क है जो गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों का। कि कुशला व्यवहारेषु सहृदेषु परीक्षिता प्राप्त कालम तुते दंडम धारयेयु सुतेष्वपि। जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने पब्लिक के साथ डील करने में बहुत ऑनेस्ट हैं, वेल टेस्टेड हैं। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम चापि पुरुषम न विहिंस्युरदूषकम। और कैसे थे दशरथ के मिनिस्टर्स अपने ट्रेजरी को बढ़ाने में, टैक्स कलेक्शन करने में, और बल आपकी आर्मी, आपकी जो फोर्स है, उस फोर्स के लिए सोल्जर्स को कलेक्ट करने में तो बहुत निपुण थे। अहितम चापि पुरुषम न विहिंस्यु अदूषकम। अगर कोई व्यक्ति पर्सनली उनसे कितना भी दुश्मनी रखता हो, वेल विशर ना हो, बुरा सोचता हो, उसको वो पनिश नहीं करते थे, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते थे अगर वो अदूषक हो, अगर कोई ऑफेंस या गलत काम नहीं किया है। आजकल कहते हैं ये सब मॉडर्न डेमोक्रेसी का ये सब रूल्स हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिया कि फ्री मीडिया हो, जो अपोजिशन पार्टी हो, है ना। देखिए आप रामायण की ये कहानी देखिए, ये कहानी में देखिए मंत्रियों को कैसा होना चाहिए। तुम्हारा कोई क्रिटिसाइज करता हो, तुम्हारा वेल विशर नहीं भी हो, तो भी वो उसको पनिश नहीं करते थे अगर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया हो। ऑफेंस किया तो किसी को भी सजा मिले, पर सिर्फ क्योंकि ये मेरी बुराई करता है या मेरे क्रिटिसाइज करता है, मेरे खिलाफ बोलता है, मेरे खिलाफ करता है, इसीलिए मैं उसको बर्बाद करूंगा। तो ये जो कंसेप्ट जनरली आज सब देशों में होता है और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में माना जाता है कि ये गलत है। एक अच्छा गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन भी जरूरी है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, एक फ्री मीडिया भी चाहिए जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, एंड दे शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर देयर दैट क्रिटिसिज्म। ये अगर ये तो मैंने रामायण का भी एक शब्द पढ़ा। अब तो अगर आप इसी तरह महाभारत पढ़े, रामायण पढ़े और बहुत कुछ पढ़े, आपको डिटेल में मिलेगा। मतलब अगर आप राजा हैं या रॉयल पर्सन हैं तो एक अच्छा राजा या अच्छा मंत्री का ये धर्म है, ये रिक्वायरमेंट है कि जो उसको क्रिटिसाइज करता है उसके प्रति वो हिंसा ना करे, अनटिल अनलेस वो कोई गलत काम ना करे। गलत काम करे तो भी तो राजा को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रखिए। जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, ये सो कल्ड मॉडर्न वैल्यूज आर नॉट मॉडर्न वैल्यूज, मीन्स पॉलिटिकल वैल्यूज। वो प्राचीन काल में भी
इस पर सोचा जाता था, लोग इसको ध्यान से देखते थे। ये एक ह्यूमन वैल्यू है, हमेशा हर जगह रहा है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो हमेशा से रहा है। वो अलग बात है, हमारा सेल्फ इग्नोरेंस ने हमें हमें वेस्ट की ओर ज्यादा झुकाव बढ़ाया, जो कि सब वेस्ट में अच्छा है, क्योंकि हमें अपने बारे में कम पता है। और क्या था, वीराश्चन यतोत्साह राजशास्त्र मनुष्ठिता शुचिनाम रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनां ब्रह्म क्षत्र महिंसन्तते कोशं समपूरयन् सुतीक्ष्ण दंडान् संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम। तो ठीक है, वो नॉर्मल है, बड़े वीर थे, वो जोश से भरे हुए थे, राज्य शास्त्र मतलब पॉलिटिक्स को, पॉलिसी को ठीक ठीक समझते थे, फॉलो करते थे। जो अच्छे लोग हैं, जो वर्चुअस पीपुल हैं, उनका प्रोटेक्टर हैं, जो बुरे लोग हैं उनको वो पनिश करते थे। रुचि नाम एक बुद्धि नाम सर्वेशाम संप्रजानताम नासित पूरे व राष्ट्रे व मृषावादी नर क्वचित। ऐसे मिनिस्टर्स जिनका चरित्र बहुत शुद्ध, जिनका कंडक्ट बहुत प्योर है, सब कुछ समझते थे, उनके देश में कोई झूठ बोलने वाला नहीं था। कश्चिन्न दुष्ट तत्रासित परदार रतो नर प्रशांतम सर्वमेवासित राष्ट्रम पुरवरम चयत। राज्य में कोई कोई गलत व्यक्ति नहीं था, कोई दूसरों के पत्नी या महिलाओं के साथ खराब व्यवहार करने वाला नहीं था, और पूरा राज्य जिसमें पूरा भी आता है, पूरा कहते हैं शहर सिटीज, राष्ट्र कहते हैं गांव, गांव और शहर दोनों शांत थे। सुवेशाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः हितार्थम च नरेंद्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा। वो मिनिस्टर्स और कैसे थे? दे आर ऑलवेज विथ एक्सीलेंट क्लॉथ्स, सुवास सुवेशा, वेल एडोन्ड, बहुत अच्छे तरह के अपने आप को मेंटेन करते थे। सुशीलिनः, गुड कैरेक्टर, राजा के हित के लिए काम करते थे, और उनकी आंखें सिर्फ एक ही होती थी, और वो आंखें थे पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स का मतलब वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, प्रजा का भला करना। तीन चीजें, वेल ड्रेस्ड होना भी जरूरी है पॉलिटिक्स में, और वेल एडोन्ड होना जरूरी है, और गुड कैरेक्टर होना जरूरी है। ये एक्सटर्नल चीजें हैं, पर इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं है। आपका देश कैसा भी हो, प्रजा कैसी भी हो, अगर आपकी राजा वेल ड्रेस्ड नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, तो दूसरे देश, दूसरे राजाओं के साथ जो उसका व्यवहार होगा, फिर वो हमेशा इंफीरियर समझा जाएगा। आपका राजा को अगर दूसरे देश के लोग, आपके प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को अगर दूसरे देश के लोग इंफीरियर समझते हैं, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? आपके देश पर पड़ेगा। तो आज भी देखिए, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इन चीजों को ध्यान देते हैं क्या, कि जब आप ऑफिस में जाएं, काम करने जाएं, यू हैव टू बी ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड। डेफिनेटली एक अंदर का भी कैरेक्टर बताया, सुशील। एक होता है सुवास, वास कहते हैं वस्त्र, है ना, और सुशीला मतलब वो आपका अंदर की चीज, आपका गुड कैरेक्टर। खाली अच्छे कपड़े पहनने से नहीं चलेगा, आपका कंडक्ट भी अच्छा हो और कपड़े भी अच्छा हो। जब आप पब्लिक डीलिंग कर ले जाते हैं, जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं या कोई भी पब्लिक सर्विस में होते हैं, तो आपका अंदर भी अच्छा होना चाहिए, बाहर भी अच्छा होना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। देखिए, हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल के लोग इतने ज्यादा, जैसा कि आज हमारे मॉडर्न इंडियन लोग सोचते हैं, वो जंगली थे, जंगल में रहते थे, ऋषि मुनि थे, धर्म कर्म पूजा पाठ करते थे, ये हमारा इग्नोरेंस है। वो नहीं, वो बड़े वेल, वो उनको आज के अल्ट्रा मॉडर्न युग के भी कंसेप्ट पता था, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब ह्यूमन नेचर है, स्पिरिचुअलिटी का अपना रोल है, पर जो सामान्य जो जो जीवन है उसका भी अपना महत्व होता था। तो वो बिल्कुल, उनको वो समझ था। हमें नहीं पता उनके बारे में, दैट्स आवर प्रॉब्लम, पर हमारे पूर्वज बहुत, है ना, वेल लर्नर, हर चीज के बारे में खूब ठीक ठीक जानते थे कि एक वेल ड्रेस्ड होना कितना जरूरी होता है जब आप सरकारी ऑफिस में या कोई पब्लिक ऑफिस में डील करते हैं। गुरोर गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशेष्वपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धि निश्चयात्
अपने गुरुजनों से, अपने जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, गुरुजन का मतलब सिर्फ टीचर नहीं, जो भी वेनरेबल पर्सन है, रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत फेमस हैं विदेशों में, मतलब दूसरे देशों में भी उनकी बड़ी ख्याति है, लोग उनको जानते हैं। ऐसे मिनिस्टर्स थे। और कैसे थे? संधि विग्रह तत्वज्ञ, प्रकृत्या संपदान्विता, मंत्र संवरणे शक्ता, श्लक्षणा सूक्ष्माशु बुद्धिषु, नीति शास्त्र विशेषज्ञ, सततम प्रियवादिन, ईदृशैरमात्यैस्तु राजा दशरथो नघ, उपपन्नो गुणोपेतैर अन्वशासद वसुंधराम। तो दशरथ राजा ऐसे मंत्रियों से घिरा हुआ खूबसूरत वसुंधरा धरती को शासन कर रहा था, जो मंत्री संधि और विग्रह को भी समझते थे। यू नो व्हाट इज संधि एंड विग्रह तत्वज्ञ? संधि कहते हैं पीस एंड विग्रह कहते हैं वार। ये भी पॉलिटिक्स का एक और बड़ा बहुत बड़ा एंगल है। तो दे आर वेरी मच अवेयर, दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ द रियल नेचर ऑफ पीस एंड वार। कब पीस जरूरी है, कहाँ वार भी जरूरी है, वार से क्या नुकसान होता है, पीस से भी क्या नुकसान होता है, कब पीस हार्मफुल होता है, कब वार यूजफुल होता है, कब वार यूजफुल होता है, कब वार हार्मफुल होता है, कब पीस यूजफुल होता है। दे वेरी मच न्यू अबाउट दैट। और ये दे न्यू बाय नेचर, इनहेरेंटली उनके अंदर इस तरह की ट्रेनिंग, अपब्रिंगिंग इस तरह के है, जानते थे। मंत्र संवरणे शक्ता, और वो इस मामले में भी बहुत कैपेबल थे। क्या? जो प्लान्स हैं, जो गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं, पॉलिसी से हैं, मंत्र, मंत्र समझ में आ रहा है? संवरणे, उसको सीक्रेट रखने में भी वो बहुत समर्थ थे और बड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले थे। ऐसे मंत्रियों के साथ राजा घिरे हुए थे। अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रंजयन्, प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्मान् परिवर्जयन्, विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्य सत्यसंगर, सतत्र पुरुष व्याघ्र शशास पृथ्वीमिमाम्। इस तरह दशरथ राजा अच्छे अच्छे मंत्रियों के साथ, अच्छे गुण वाले मंत्रियों के हेल्प से अपने प्रजाओं को बड़े धर्म के साथ पालन करते थे, अधर्म को त्याग करके पालन करते थे, और उससे वो बहुत प्रसिद्ध भी थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।